हेलो दोस्तों, देखिए आपका अपना चैनल देश विदेश दुनिया भर की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए। सबसे बड़ा कि जो दिमाग में जो चेंज आया है मोदी जी के आने के पास, जब हमें मर्जी होगी तब हम अपनी मर्जी से वॉर वेज करेंगे। जब हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमें लगेंगे कि हमारे बिना लॉजिस्टिक्स के आप 48-72 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ सकेगा, ये इनके मन में आ गया है। देखते हैं क्या करेगा चाइना, ऐसा कर क्या लेगा चाइना जो इतना हवा हम लोगों ने बना रखा था इतने सालों में अपने मन में कि चाइना ऐसा है कि जैसे ना बच्चों को कहते थे कि बेटा चुपचाप सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। वो फिल्म का डायलॉग है ना बड़ा मशहूर। तो मोदी जी ने बोला गब्बर आ जाएगा, तो देखते हैं गब्बर क्या करेगा। यानी जितना भारत अपने फौजी पे लगाता है, पाकिस्तान तकरीबन 4 फौजियों पे उतना लगाता है। और इस फौज को किन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है, ये सुन के आपके औसान पता हो जाएंगे अगर आपको भी नहीं आएंगे कि दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है और दुश्मन नंबर 1 समझती है, जिसने अपनी 13 में से 9 हमें इतनी बड़ी फौज क्यों रखनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे पड़ोस में, ये नहीं कि वो हमसे कोई 2-3 बड़े आजम दूर है। हमारा दुश्मन हम एमेच्योर्स डिस्कस टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स डिस्कस लॉजिस्टिक्स। खाना कहां से आएगा, पेट्रोल कहां से आएगा, एमुनेशन कहां से आएगा, जो लोगों को चोट लगी वो वापस एमएच फील्ड हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, इनका इवैक्यूएशन कैसे होगा। एक एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, वो कैसे चलेगा। तभी तो लड़ाई चलेगी। बिना लॉजिस्टिक्स के आप 48-72 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ सकते। ये जो पूरी बात है ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक, ये जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें 2 बयान इंडिया पे आए थे। एक तो राजनाथ सिंह जी का बयान आया था आज से 1-1.5 साल पहले, आपने भी सुना होगा, ठीक है, कि इफ नीड बी वी कैन गो फॉर अ फर्स्ट स्ट्राइक। उन्होंने बयान दिया था, ही वॉज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मुझे मिलेगा मैं आपको भेजूंगा उसका लिंक। पहली चीज, अगर आपकी नजर से गुजर गया होगा। दूसरी चीज, एक और बयान आया था इंडिया का कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस। ये एनएसए श्री अजीत डोभाल जी का बयान आया था कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ वॉर। हमारी मर्जी से, आपने सुना होगा, आई डोंट नो अगर आपको याद है, वी विल। तो ये इंडिया का एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग में, मोर डेंजरस और मोर अग्रेसिव देन दी वेपन्स दैट इंडिया इज बाइंग। जो पाकिस्तान में फोकस रहता है कि S-400 खरीद लिया, ये मिसाइल ले ली, ये मिसाइल बना दी, ये जहाज बना दिया, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, वो तो एग्जीक्यूशन पार्ट है। सबसे बड़ा कि जो दिमाग में जो चेंज आया है मोदी जी के आने के पास, कि अब पाकिस्तान ने 47-48 का शुरू करा, 65 ऑपरेशन जिब्राल्टर करा, 2 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान करा, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जो लॉन्च करा था कारगिल का, 4 बार हो गया। नाउ द नेक्स्ट टाइम वी विल चूज, वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू चूज व्हेन इट वांट्स टू वेज वॉर। जब हमें मर्जी होगी तब हम अपनी मर्जी से वॉर वेज करेंगे। जब हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमें लगेंगे कि हमारे, तो अब इंडिया में एक ऐसा एक मूड बन रहा है अंडर मोदी, द मोदी रेजिम, कि कुछ नहीं होगा। और इन्होंने यही चीज चाइना के साथ भी करी है। चाइना ने करा कुछ, इन्होंने बोला अच्छा मार दो, तुम भी मार दो, कुछ नहीं, चाइना कुछ नहीं करेगा। ये इनके मन में आ गया है। देखते हैं क्या करेगा चाइना, ऐसा कर क्या लेगा चाइना जो इतना हवा हम लोगों ने बना रखा था इतने सालों में अपने मन में कि चाइना ऐसा है कि जैसे ना बच्चों को कहते थे कि बेटा चुपचाप सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। वो फिल्म का डायलॉग है ना बड़ा मशहूर। तो मोदी जी ने बोला गब्बर आ जाएगा, तो देखते हैं गब्बर क्या करेगा। लेट्स सी व्हाट गब्बर डज। हो सकता है हमें ठोक दे, हो सकता है हम गब्बर को ठोक दें, लेकिन एक तरफ तो हमारे माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ गब्बर ये कर सकता है और हमें गब्बर को कर सकते हैं। तो डोकलाम में वही हुआ, जो डोकलाम में आज से 3 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था, और अब जाके ईस्ट लद्दाख में भी यही हुआ है, अरुणाचल में भी यही हो रहा है। सबसे ज्यादा फौजी अखराजात करने वाले मुल्क का नाम अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर भारत का नंबर आता है। जबकि फौजी अखराजात के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 20 में सबसे ज्यादा एक फौजी पर अमेरिका खर्च कर रहा है, जो $3,92,000 सालाना बनता है, जबकि भारत $42,000 खर्च कर रहा है और पाकिस्तान अपने फौजी पे $13,400 सालाना खर्च कर रहा है। यानी जितना भारत अपने फौजी पे लगाता है, पाकिस्तान तकरीबन 4 फौजियों पे उतना लगाता है। और इस फौज को किन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है, ये सुन के आपके औसान पता हो जाएंगे अगर आपको भी नहीं आएंगे कि दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है और दुश्मन नंबर 1 समझती है, जिसने अपनी 13 में से 9 कोर्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात की। हिंदुस्तान की 13 लाख फौज के मुकाबले में पाकिस्तान की 1.5 लाख की फौज में से 50% जो है वो तो ईस्टर्न बॉर्डर पे,
तकरीबन 40% के करीब वेस्टर्न बॉर्डर पे, और जो 10% बच जाती है वो कभी दाखिली सलामती, शहरों की हिफाजत, कुदरती आफात, सैलाब, जलजल। हमें इतनी बड़ी फौज क्यों रखनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे पड़ोस में, ये नहीं कि वो हमसे कोई दो तीन बड़े आजम दूर है। हमारा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है, हमसे कई गुना ताकतवर है, हमने उसका मुकाबला करना है। तो हमने फौज रखी हुई है दुश्मन की वजह से। जब तक आप दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं लगा लेंगे, तब तक आप अपनी फौज के बजट को नहीं समझ सकेंगे। हमारी फौज का बजट है 1370 अरब रुपए। अब आप भारत के बजट का देखें, भारत का जो लास्ट बजट था 49.6 बिलियन डॉलर्स, 49.5 अरब डॉलर्स। आप जानते हैं कितने पैसे बनते हैं? पूरा पाकिस्तान 2 सालों में जो एक्सपोर्ट करता है, हम सब 22 करोड़ लोग मिलकर, ये हुकूमत, इदारे, सब हम मिलकर 2 सालों में जितनी एक्सपोर्ट करते हैं, 2 सालों में उसके बराबर